प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है परमेश्वर की महिमा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के ज़रिए हम लोग देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहता है हम सब से। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, तू एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का मैसेज है परमेश्वर की महिमा। इस मैसेज के जरिए प्रभु जी जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाए प्रभु यीशु। तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हो प्रभु जी, उन सबको आशीष से भर दे प्रभु यीशु। बीमारी की हालत में है तो उन्हें बचाना। हालेलुया। चंगाई दे प्रभु जी। विपरीत परिस्थिति में है तो निकास कर प्रभु जी। हर एक कामों पर आशीष दे प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम लोग शुरू करते हैं आज का मैसेज को। हम लोग देखेंगे आज का मैसेज है परमेश्वर की महिमा। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 4 अध्याय का 2 पद। इसमें लिखा है, मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर दाऊद राजा लिखा है, हे मनुष्य के पुत्रों। प्रभु का धन्यवाद। संसार में मनुष्यों को संबोधित करके, पुत्र को संबोधित करके कह रहा है, मनुष्यों के पुत्रों को संबोधित करके कह रहा है कि कब तक परमेश्वर की महिमा से दूर रहोगे, कब तक परमेश्वर का अनादर करोगे, कब तक परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा नहीं करोगे। तुम्हारे लिए समय कम है। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए समय कम है, इसीलिए तुम कब तक प्रभु का अनादर करोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, व्यर्थ बातों को क्यों तुम मन में सोचते रहते हो। प्रभु का धन्यवाद। क्यों प्रीति रखते हो, क्यों व्यर्थ बातों पर तुम्हारा मन लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, कब तक, परमेश्वर बोल रहा है, कब तक तुम मेरा अनादर करोगे, कब तक व्यर्थ बातों की ओर मन लगाओगे, प्रीति रखोगे, कब तक मुझसे दूर रहोगे। प्रभु अपने पास बुलाना चाहता है मनुष्यों को। हालेलुया। और हम लोग दूसरा वचन को देखेंगे, भजन संहिता 4 अध्याय का ही हम लोग देखेंगे 3 पद। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर को वो समय देते हैं आराधना करने के लिए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके अंगीकार कर लिया है, तो उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है, जब भी मैं परमेश्वर को पुकारूंगा मेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से परमेश्वर अपने लिए ही मुझे अलग किया है। भीड़ में से लाखों में, करोड़ों में, अरबों में मुझे चुन के अलग किया है और प्रभु अपने कामों के लिए हमको अलग किया है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर भजन संहिता में लिखा है, दाऊद राजा ने लिखा है, अलग करके रखा है। प्रभु अपने कामों के लिए मनुष्य को अलग करके रखा है। प्रभु का धन्यवाद। जो प्रभु के विधियों पर मन लगाता है, प्रभु के वचनों पर चलता है, उस व्यक्ति को प्रभु अलग करता है और परमेश्वर उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए जब भी वह व्यक्ति परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करे, वह परमेश्वर सुनता है और इस तरह से उनको उत्तर देता है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए काम का है और मेरे काम में आएंगे, और इसीलिए उनकी हर एक प्रार्थना को, हर एक दुख को, हर एक परेशानियों को देखता है और इस तरह से निकास करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे
आगे हम लोग भजन संहिता का 4 अध्याय का में से ही देखेंगे 4 पद। इसमें लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर पाप करने से मना करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। पाप मत करो, अपने बिछौने पर पड़े पड़े मन ही मन सोचो, परंतु तुम उसको काम में मत लाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से मना करता है, पाप काम करने से मना करता है इस भजन संहिता के जरिए। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि जो मन में सोच लिया, आँखों ने देख लिया, वह प्रभु के विरुद्ध हो गया। प्रभु का धन्यवाद। उससे हमको प्रभु यीशु मसीह नए नियम में हम सबको मना करता है। आँखों से देखना भी मना करता है, गलत चीज़ें पाप की रीति से देखना मना करता है, मन में सोचना भी मना करता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमको परमेश्वर के वचनों में से हमको मिलता है। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग और देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 5 पद को, भजन संहिता 4 अध्याय का 5 पद को देखेंगे। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। प्रभु का धन्यवाद। धर्म का बलिदान और इस तरह से चढ़ाने के लिए हमको प्रभु कहता है। हम गलत बातें ले करके प्रभु के चरणों पर आते हैं या उनके सामने हम रखते हैं गलत काम करने के लिए, तो प्रभु हमको आशीष नहीं देगा और हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा प्रभु जो है पवित्र प्रभु है और खुद हमको पवित्र बनने के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि प्रभु के वचनों पर हम देखते हैं, एक ही सोते से 2 तरह का पानी नहीं निकलता। मीठा पानी और खारा पानी एक ही सोते से नहीं निकलता। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें धर्म के बलिदान चढ़ाना है, प्रभु के लिए धर्म के बलिदान चढ़ाना है। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से प्रभु इस बलिदान से प्रसन्न होगा और हमारे जीवन में अपने रूप को प्रकट करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, आशीष से भर देगा। और इस तरह से हमारा परिवार खुशहाल होगा, कलीसिया खुशहाल होगा, मंडली खुशहाल होगा। और इस तरह से प्रभु के गुणगान करते हुए अपने समय को व्यतीत करेंगे। और इस तरह से प्रभु के आगमन तक परमेश्वर के वचन पर स्थिर बने रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। प्रभु का धन्यवाद। पूर्ण रूप से भरोसा रखने के लिए यहाँ पर हमें सिखाता है इस भजन में। प्रभु का धन्यवाद। और जब हम पूर्ण रूप से भरोसा रखते हैं प्रभु पर, तो सच में हमारा प्रभु परमेश्वर आशीष से भर देगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से हमारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। खुशहाल बनाने के लिए हमारा प्रभु परमेश्वर इस संसार पर अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हमारा जीवन सुधर जाए और इस तरह से जो पापमय जीवन हम जी रहे हैं उससे हमको मुक्ति मिल जाए। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा यही है। इसीलिए संसार के लिए परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को भेजा और बहुमूल्य लहू बहाया, पवित्र लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा इस संसार को शुद्ध किया, पवित्र किया। और इस लहू को जो अंगीकार करता है, अपने ऊपर छिड़कता है, प्रभु का धन्यवाद हो, वह व्यक्ति पवित्र होकर के प्रभु के सामने हमेशा के लिए अच्छा जीवन व्यतीत करता है, हमेशा की ज़िंदगी उनको प्राप्त होती है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है, धर्म का बलिदान हमें चढ़ाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि इस संसार पर हमें एक ही भरोसा हम कर सकते हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उन्होंने इस संसार पर आकर के अपने बहुमूल्य लहू को बहाया। हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी, कोई गुण नहीं था, तो भी परमेश्वर हम पर तरस खाया और अपने इकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु का धन्यवाद। इससे बढ़िया अवसर हमको कभी नहीं मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने जीवन को परमेश्वर पर समर्पित करना है, ताकि हम इस संसार पर अच्छी रीति से जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दे।